Hello, children, and good morning, and have a nice Monday. So, children, let us start our today's lesson, that is water. Children, as all of us know that we need water to live. It is as important to us as food and air. Animals and plants also need water to live. Means all live. What is the meaning of these lines? That all living things need water to stay alive. कि सभी चीज़ों को, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको क्या चाहिए? वाटर टू स्टे अलाइव. Even plants and animals also need water to live. And why do we need water? क्यों चाहिए हमें ये water? We need water. Human needs water. Humans को चाहिए water. Animals also need water. Birds also need water. Insects also need water. Even plants also need water. Thus we can say that all living things need water to stay alive. Water is useful to us many ways. Means we need water for almost all activities. All activities like drinking, bathing, washing, cleaning and cooking. It means we need water for drinking purposes, for bathing, for washing clothes, for cooking food, for cleaning purposes. So children, we can say that water is necessary for plants and animals. Water is used for almost all activities. कि पानी वाटर जो है वो हर एक्टिविटी के लिए हमें वाटर चाहिए. That is why we can say that water is very useful. Water is very precious and essential for us. Then children, water covers about 3/4 part of the earth. 3/4 part means about 75% of the earth is covered with water. कि हमारी जो अर्थ है उसका 75% जो है वो किससे कवर है? वाटर से. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये जो ब्लू कलर है दैट शोज वाटर. ये क्या दिखा रहा है हमें? वाटर. इसलिए हम कह रहे हैं कि जो हमारी इतनी बड़ी अर्थ है इसमें से मैक्सिमम पार्ट जो है वो क्या है? वाटर से घिरा हुआ है हमारी अर्थ का. दैट इज़ वाई अर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट. इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि अर्थ का जो मैक्सिमम हिस्सा है अबाउट 3/4 और 75% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर. दैट इज़ वाई अर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लू वाटर. In this way we can say that there can be no life without water. केमिकल फॉर्मूला ऑफ द वाटर. एक तो वाटर हो गया. वाटर को हम केमिकली कैसे लिखते हैं? साइंस में आप वाटर को कैसे लिख सकते हैं, उसको लिखने का क्या फॉर्मूला है? एंड द फॉर्मूला इज H2O. H2 वेयर H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन एंड O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन. इट मीन्स जो हम वाटर यूज़ करते हैं, चाहे वो बाथिंग के लिए चाहे ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए, वो किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बना हुआ है. एंड हाउ मैनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इन वाटर मॉलिक्यूल? 2. कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के? 2. 1 2. एंड हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम्स आर देयर? 1. इस तरह से 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर. देन चिल्ड्रन, वाटर इज़ कलरलेस. क्या है वाटर? वाटर इज़ अ कलरलेस. वाटर का अपना कोई भी कलर नहीं होता. आप उसके अंदर जो कलर डालोगे वाटर का वही कलर हो जाएगा. दैट इज़ वाई वी कैन से दैट वाटर इज़ कलरलेस. वाटर इज़ टेस्टलेस. इसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता. आप उसमें जो भी चीज़ डालोगे वो उसी का टेस्ट जो है वो एडोप्ट कर लेगा. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू पुट हनी, आप हनी डालोगे तो वाटर जो है वो उसमें हनी का टेस्ट आएगा. शुगर डालोगे तो स्वीट टेस्ट आएगा. सॉल्ट डालोगे तो सॉल्टी टेस्ट आएगा. नींबू निचोड़ोगे तो खट्टा टेस्ट आएगा. मीन्स आप उसमें जो जिस तरह का भी टेस्ट वो डालते हो चीज़, उसका वही टेस्ट अपना लेता है वो. बट इट हैज़ नो इट्स ओन टेस्ट.
Then water is odorless. Odorless means it has no smell. इसकी अपनी कोई भी स्मेल नहीं होती है. Neither good nor bad. वाटर इज शेपलेस. वाटर की कोई शेप नहीं होती है. आप उसको जिस भी वेसल मीन्स जिस भी बर्तन में डालोगे वो उसी की शेप ले लेगा. ग्लास में डालते हो तो ग्लास की शेप ले लेता है. बीकर में डालते हो तो उसी की शेप ले लेता है. जग में या बॉटल में डालते हो तो उसी की शेप ले लेता है. इट मीन्स वाटर हैज़ नो शेप. इट इज़ विदाउट शेप. वी कैन फाइंड वाटर इन डिफरेंट फॉर्म्स. वाटर अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है. And the first form is solid. Solid in the form of ice, liquid in the form of water, and gas in the form of water vapors or steam. So children, when water is in liquid form, जब आपका water जो है वो liquid यानी drinking water, जब वो liquid form में होता है, we can drink it, wash with it or swim in it when water is in liquid form. But when it freezes, जब वो freeze हो जाता है, सॉरी चिल्ड्रन, बट व्हेन इट फ्रीजेज, जब वो फ्रीज हो जाता है, देन इट बिकम्स आइस व्हेन इट इज़ सॉलिड. तो जब सॉलिड होता है तो आइस में बन जाता है. एंड व्हेन वाटर इज़ हीटेड अप, व्हेन वाटर इट गोज इनटू द एयर एज अ गैस और वाटर वेपर. So children, we can say that there are three forms of the water, that is solid, liquid and gas. Solid in the form of ice, liquid in the form of water we drink, wash with it or swim in it, and third one is gaseous form in the form of water vapor or steam. The main source of water is water. हमें जो water है वो हमारे पास कहाँ से आता है? water. So children, we can say that rain is the main source of the water. We get water from the rain. हमें water जो है वो कहाँ से मिलता है? रेन से मिलता है. And that rain water fills up rivers, ponds and wells. और जो rain water होता है वो किस किस को fill कर देता है? river, ponds, wells. इस तरह से these are the sources of the water except रेन के अलावा और कौन कौन से कहाँ कहाँ से हमें वाटर मिलता है? रिवर, पॉन्ड्स, वेल्स. इनमें भी कौन सा पानी होता है? बट रेन का. दैट इज़ वाई वी से दैट रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ द वाटर. देन देर इज़ ऑल्सो वाटर अंडर द ग्राउंड एंड वी टेक आउट दैट ग्राउंड वाटर फ्रॉम द वेल एंड ट्यूबवेल. अब जो वेल और ट्यूबवेल एंड हैंड पम्प्स है उनमें पानी कहाँ से आता है? ज़मीन के नीचे से. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेस. तो चिल्ड्रन, इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए लेट अस लिसन दिस वीडियो. The rainwater collects in rivers, lakes, streams and ponds. We make wells to use this water. We take out this water by using a hand pump and tube well. We store water in tanks on the roof in our house. Pipes bring this water to our taps. At home, when we open a tap, the water comes gushing out. सो चिल्ड्रन, वीडियो में हमने क्या देखा कि रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ द वाटर. रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन दी लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, स्प्रिंग, सीज एंड ओशंस, एंड सम वाटर सीप्स इनटू दी अंडर द ग्राउंड, एंड दैट अंडरग्राउंड वाटर कैन बी टेकन by digging the wells, hand pumps or tube wells. During summer, snow melts on the mountains and water rushes down to the rivers. Some rainwater seeps into the ground and this is called underground water. We can draw this water by digging well, tube well and hand pumps. कि हमने उस वीडियो में क्या देखा कि रेन जो है वो आपका मेन सोर्स ऑफ वाटर है. रेन वाटर कहाँ कलेक्ट हुआ? आपके लेक, पॉन्ड, रिवर, ओशन, सीज में. और कुछ रेन वाटर जो कहाँ चला गया? ज़मीन के नीचे, जिसे हम कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर. और उस अंडरग्राउंड वाटर को हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं? कुआं खोद कर, हैंड पम्प्स और ट्यूबवेल्स खोद कर.
देन इन सिटीज़, अब शहरों में जहाँ हम लोग रहते हैं, इन सिटीज़ वाटर इज़ कलेक्टेड फ्रॉम लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स। शहरों में क्या करते हैं, जो पानी होता है वो कहाँ से इकट्ठा करते हैं, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, एंड सेंट टू दी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। दिस इज़ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। क्या है ये, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। एंड शहरों में हमें पानी जो है वो यहीं से मिलता है, और यहाँ से पानी कहाँ से आता है, पॉन्ड्स, रिवर्स और लेक्स से। सो चिल्ड्रन, when the water is drawn from ponds, rivers, lakes is sent into the water house, इस water house में यहाँ से पानी लिया और water house में डाल दिया। then the water drawn from pond, river, lakes is purified in this water house। यहाँ से पानी लेके जब इस water house में पानी गया तो यहाँ पर water को क्या किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है। और दिस इज़ द वाटर पाइप, ये पाइप है, यहाँ से पानी लिया, इसके अंदर डाला, फिर यहाँ से आगे उसमें चेंज किया। नाउ द प्योरीफाइड वाटर इज़ कलेक्टेड इन ह्यूज टैंक। जो वाटर हाउस में पानी को प्योरीफाई मीन्स प्योर किया गया, क्लीन किया गया, उस प्योरीफाइड वाटर को किस में कलेक्ट किया गया, आगे जाके ह्यूज टैंक्स में। दिस इज़ द ह्यूज टैंक वेयर ऑल द वाटर इज़ कलेक्टेड, एंड फ्रॉम दीज टैंक्स वाटर इज सप्लाइड टू आर होम्स। फिर उन टैंक्स से उस टैंक से वाटर जो है इन बड़े बड़े टैंक्स में डाल दिया जाता है, और इन बड़े बड़े टैंक्स में से इन वाटर पाइप्स के थ्रू वाटर जो है वो कहाँ पहुँचता है, हमारे घरों में, यानी हमारी टैप्स में, हमारे नलों में, जो घर में हमारे नल लगे होते हैं। सो वी गेट वाटर फ्रॉम दी टैप्स इन दिस वे, और इस तरह से हमें नलों में से पानी मिलता है। बट इन इंडिया मैनी विलेजेस डोंट हैव टैप्स। पर इंडिया के कई विलेजेस, कई गांव ऐसे जहां टैप नहीं हैं, तो वहां पर लोगों को क्या करना पड़ता है, पीपल हैव टू कलेक्ट वाटर थ्रू दी ट्यूबवेल्स, हैंड पम्प्स एंड वेल्स फॉर वाटर। और घरों में हम पानी कहाँ इकट्ठा करते हैं, वी स्टोर वाटर इन आवर हाउसेस यूजिंग buckets, pots and tumbler। वाटर साइकिल, द वाटर वेपर। वाटर साइकिल क्या चीज़ है, वाटर साइकिल इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। वाटर साइकिल जो है कॉन्टीन्यूस नेचुरल प्रोसेस है, जहाँ पर क्या होता है कि वाटर जो है वो लैंड से एयर में जाता है और एयर से लैंड में आता है। दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल। कैसे जाता है वाटर, लैंड से एयर में, ज़मीन से हवा में वाटर कैसे जाता है, लेट अस गो थ्रू इट। द वाटर वेपर गोज अप इनटू द एयर एंड कूल्स टू फॉर्म। मीन्स water cycle is a natural process. Water in ponds, lakes, rivers and oceans gets evaporated due to the heat of the sun। की जितना भी नदियों, तालाबों में पानी होता है वो सन की हीट की वजह से क्या होता है, गर्म होता है। गर्म होने के कारण वो पानी जो है वो किस में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर में, पानी की बूंदों में चेंज हो जाता है। एंड गोज़ अप इनटू दी वेपर, और ये कहाँ चला जाता है, एयर, हवा में चला जाता है, इन दी फॉर्म ऑफ दी टाइनी ड्रॉपलेट्स। जब वो पानी जो है गर्म होकर हवा में जाता है तो किस में चेंज हो जाता है, इन छोटी छोटी ड्रॉप्स में, पानी की छोटी छोटी बूंदों में चेंज हो जाता है। एंड दीज ड्रॉपलेट्स फॉर्म दी क्लाउड्स, और ये पानी की छोटी छोटी बूंदें मिलकर क्या बनाती हैं, क्लाउड्स बनाती हैं। एंड व्हेन द वाटर ड्रॉप्स बिकम्स टू हैवी, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बहुत सारी वाटर ड्रॉप्स हो गई हैं, तो क्या बहुत ज़्यादा वाटर ड्रॉप्स जब इकट्ठी हो जाती हैं तो क्लाउड्स क्या हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं। और जब वो हैवी हो जाते हैं तो क्या होता है, दे फॉल डाउन एज दी रेन, तब वो नीचे ज़मीन पे वापस गिरा देते हैं उन ड्रॉप्स को, इन दी फॉर्म ऑफ दी रेन, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। अब ये वाटर जब रेन जो दोबारा हमारी धरती पर आई, देन इट गोज़ अप एज वाटर वेपर, वो पानी सारा फिर से
कहाँ जाता है, रिवर, लेक, ओशंस में जाता है, और फिर से सन की जो हीट है वो उस पानी को गर्म करती है और किस में चेंज करती है, वाटर वेपर में। वाटर वेपर ऊपर आसमान में जाके किस में चेंज हो जाते हैं, टाइनी ड्रॉप्स में चेंज, छोटे छोटे ड्रॉप्स में चेंज हो जाती हैं। और वो छोटी छोटी ड्रॉप्स जो हैं वो क्या बनाती हैं, क्लाउड्स। और जब क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं और ज़्यादा वाटर ड्रॉप्स को अपने अंदर नहीं ले सकते हैं, तो क्लाउड्स जो है वो उन वाटर ड्रॉप्स को क्या कर देते हैं, नीचे गिरा देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ द रेन। Thus this cycle continues and goes on and on and on. So children, this continuous circulation of water from land to air and air to land is called water cycle. तो ये प्रोसेस, ये सर्कल जो है वो चलता रहता है, लैंड से एयर और एयर से लैंड। लैंड से एयर कैसे बना, जब पानी की वेपर्स, पानी की जो बूंदें, पानी जो है गर्म होकर किस में चेंज हुआ, वाटर वेपर में, ऊपर जाके क्या बना, क्लाउड। और एयर आसमान से ज़मीन में कैसे आता है, इन दी फॉर्म ऑफ रेन। इस लेट अस अंडरस्टैंड इट इन बेटर वे थ्रू दिस वीडियो। The rain which fills in all the lakes, rivers, etc. But the question is, what causes rain? Let us see. So here is the sun. What does sun do? The sun heats the water in all the water bodies, be it ponds, lakes, rivers, etc. So, the water here changes into water vapor, and the water vapor rises in the air. Then it cools and forms small water droplets. These water droplets form clouds, and inside the cloud what happens, the smaller water droplets join to form bigger water droplets. Finally, these big drops become so heavy that the clouds cannot hold them. And what happens next? These water drops, they fall as rain, and we get rainfall. And this is the rain which fills in all the lakes, rivers, ponds again. And this is not it. The cycle continues. Again, the sun heats up the water in the lakes, ponds, etc. Water vapor is formed, and then clouds are formed. Then again we get rain, and again the lakes are filled up. So this is water cycle. So now it's the rain which will. So children, water is very precious. We should not waste water. इसीलिए वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, precious means कीमती है, important है। That is why we should not waste water. It is not good to waste water in this way. As you can see in the picture, these children are wasting the water, which is not a good way. जो एक सही तरीका नहीं है। Do not leave the tap open when it is not in use. जब आप टैप का कोई यूज़ नहीं है तो उसको खुला मत छोड़िए, because it means then you are wasting the water. ये देखिए बकेट में पानी फिल हो गया, उसको थ्रो कर रहे हैं, इट मीन्स ही इज़ ऑल्सो वेस्टिंग द वाटर। होज पाइप, ये देखो पानी का जो पाइप है उससे वाटर गिरा रहे हैं, कितना पानी वेस्ट हो रहा है। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट गुड टू वेस्ट द वाटर, रादर वी कंजर्व द वाटर। वेस्ट करने के बजाय हमें वाटर को क्या करना चाहिए, वाटर को कंजर्व करना चाहिए। कंजर्व मीन्स सेव, पानी को सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए। एंड हाउ कैन वी सेव द वाटर? फिक्स द लीकिंग टैप। जो घर में अगर आपके कोई भी टैप लीकेज हो रही है, लीक कर रहा है, तो उसको क्या करो, रिपेयर, टू सेव द वाटर एंड टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ द वाटर। यूज़ बकेट एंड मग फॉर बाथिंग इंस्टेड ऑफ यूजिंग शावर। शावर को यूज़ करने के बजाय आप क्या यूज़ करो, बकेट एंड मग। वाई? टू सेव द वाटर एंड टू यूज़ वाटर जुडिशियसली। कीप द टैप क्लोज्ड वाइल ब्रशिंग द टीथ। मीन्स जब आप ब्रश कर रहे हो तो ऑलवेज कीप द टैप क्लोज।
which is a good habit to save the water. Moreover children, we should not throw garbage in the water and make it dirty, कि हमें वाटर को डर्टी गंदा नहीं करना चाहिए by using these activities. बाय थ्रोइंग गार्बेज, कूड़ा करकट पानी में डाल के क्या होता है, वाटर गंदा होता है. एंड डर्टी वाटर कैन कॉज मैनी डिजीजेज, और डर्टी वाटर से क्या हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं. सो वी शुड बी केयरफुल अबाउट दी वाटर. इसीलिए हमें वाटर का क्या करना चाहिए, केयरफुल, वाटर को ध्यान से यूज़ करना चाहिए. उसको कंटामिनेट, पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, गंदा नहीं करना चाहिए. एज यू इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, लेडीज़ वॉशिंग द क्लोथ्स, पानी के सामने क्लॉथ वॉश कर रही है, जिससे क्या हो रहा है, पानी गंदा हो रहा है. एनिमल्स भी वाटर में नहा रहे हैं, टेकिंग बाथ इन दी वाटर, जिससे पानी गंदा हो रहा है. फैक्ट्रीज़ का, ये फैक्ट्री है, इसका जितना भी वेस्ट है इज़ कमिंग इन टू दी वाटर, थ्रोइंग इन टू दी वाटर. हाउसेस, घरों का जितना भी कूड़ा कचरा वो भी किस में जा रहा है, पानी में. दस इन दिस वे वी आर वेस्ट पोल्यूटिंग दी वाटर. इस तरह से हम वाटर को क्या कर रहे हैं, पोल्यूट मीन्स डर्टी, गंदा कर रहे हैं. सो वी शुड बी केयरफुल अबाउट दी वाटर वाइल यूजिंग इट. सो चिल्ड्रन, लेट अस समराइज जो हमने आज के इस वीडियो में पढ़ा. वाटर कवर्स 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, कि वाटर जो है अर्थ का कितना हिस्सा कवर करता है, 3/4. मैक्सिमम हमारी अर्थ में जो है वो क्या है, वाटर है. दैट इज़ वाई आर अर्थ इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट. वाटर इज़ फाउंड इन 3 फॉर्म्स. फिर हमने पढ़ा कि देर आर 3 फॉर्म्स ऑफ द वाटर. फर्स्ट वन इज सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ आइस, लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वाटर, एंड वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ gas. Thus we can say that there are 3 forms of the water, that is solid, liquid, gas. Water can be changed from one form to the another, कि water को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. Yes, we can change it. For example, आइस को आप थोड़ी देर बाहर छोड़ दो तो क्या होगा, इट चेंजेस इनटू वाटर. वाटर को आप गर्म करो तो इट चेंजेस इनटू स्टीम और वाटर वेपर. दस वी कैन से दैट वाटर कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर फॉर्म. उसके बाद हमने क्या पढ़ा, द वाटर साइकिल गोज ऑन इन नेचर, कि वाटर साइकिल जो नेचर में क्या करता रहता है, रिपीट, चलता रहता है. कैसे चलता रहता है, देयर इज़ कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम लैंड टू एयर एंड एयर टू लैंड अगेन is called water cycle. Water cycle is a natural continuous process. Continuous मतलब endless, कभी रुकता नहीं है. वाटर साइकिल चलता रहता है continuously, कभी भी नहीं रुकता है. Water in the ponds, seas, rivers, oceans get evaporated due to the heat of the sun. This forms water vapor which rises up and forms tiny droplets of the water, and these tiny droplet of the water form the clouds. When clouds becomes too heavy to hold water drops, then the water fall back to the earth in the form of the rain, and that rain water flows back again to the ocean, rivers, lakes, ponds, and on heating again by the sun rays, it goes up water vapor as a water vapor. And this continuous circulation of water from land to air and again to land is called water cycle. Means वाटर साइकिल जो कंटिन्यूस प्रोसेस है. जितना भी आपकी पॉन्ड रिवर में वाटर है वो सन की हीट से गर्म होता है और किस में चेंज होता है, वाटर वेपर में. वाटर वेपर मतलब पानी की बूंदों में चेंज हो जाता है. एंड व्हेन दीज वाटर वेपर गोज अप, जब वो वाटर वेपर जो हैं सूरज की गर्मी से कहाँ जाती हैं, अप, आसमान में जाती हैं, तो किस में चेंज हो जाती हैं, टाइनी ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी पानी की बूंदों में चेंज हो जाती हैं. एंड दोज टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर फॉर्म क्लाउड्स, और वो पानी की छोटी छोटी बूंदें क्या बनाती हैं, क्लाउड्स, बादल बनाती हैं. एंड व्हेन क्लाउड्स बिकम्स टू हैवी, जब उन क्लाउड्स के अंदर बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं तो क्लाउड्स क्या करते हैं, उन वाटर ड्रॉपलेट्स को कहाँ भेज देते हैं, दोबारा से अर्थ में भेज देते हैं. और कैसे भेजते हैं अर्थ में, इन दी फॉर्म ऑफ रेन, बारिश की फॉर्म में. और फिर वो रेन जो है दोबारा से पॉन्ड, रिवर और उनको फिल कर देती है, भर देती है, और फिर से सन की हीट से वो फिर ऊपर चले जाते हैं. एंड दस दिस प्रोसेस गोज ऑन. Then we read that the water must be collected in clean vessels and it should be covered. फिर हमने पढ़ा कि वाटर जो है वो
जिन भी बर्तन में हम वाटर को कलेक्ट करते हैं वो क्या होने चाहिए, क्लीन और कवर होने चाहिए, ढके हुए होने चाहिए। फिर हमने पढ़ा रिवर्स गेट पॉल्यूटेड बाय वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज, बेदिंग एनिमल्स, वॉशिंग क्लोथ्स एट्सेट्रा, कि हम अपनी जो नदियां हैं उनको क्या कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, डर्टी कर रहे हैं। कैसे? बाय थ्रोइंग वेस्ट, उसके अंदर क्या डाल के, कूड़ा कचरा डाल के, एनिमल्स को उसी में नहला रहे हैं, कपड़े भी उसी में धो रहे हैं, फैक्ट्रीज़ का कचरा भी उसी पानी में जा रहा है, घरों का कचरा भी उसी पानी में फेंक रहे हैं हम। इससे क्या हो रहा है कि वाटर जो है वो क्या हो जाता है, डर्टी हो जाता है, और विच कैन कोज मैनी डिजीज़, जिससे कई बीमारियां हो जाती हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, वाटर को डर्टी नहीं करना चाहिए और वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। रादर वी शुड सेव दी वाटर, हमें पानी को क्या करके रखना चाहिए, पानी को सेव करके रखना चाहिए। तो चिल्ड्रन वी कैन से दैट सेव वाटर सेव अर्थ। नाउ लेट अस लिसन अ ब्यूटीफुल पोएम ऑन दी वाटर। So children, thank you for watching and listening. I hope now all of you understood and about the water, about the concept of the water, and you have enjoyed the video also. Thank you once again children.